वो भर्ती है, बहन की जान जा रही है और उसका ससुर कह रहा है कि इसके कान में का नाक में का सोना निकाल रहा था। डॉक्टर पूछ रहा था कि सोना क्यों निकाल रहे हो। हम दिमाग उड़ाते हैं कि हम लोग के जरा देगा, हमारे लड़कन के जरा देगा। शादी में जो दिया आपने दिया, फिर दोबारा भी मांग होने लगी। दोबारा उन लोग को लड़त थी कि जो जमीन थोड़ा दे दो हमको और ये सामान बाकी है, सोफा है बाकी। तो नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में ये गांव है चक अब्दुल्ला पोस्ट पारा। ये नौनहरा थाना के अंतर्गत ये पड़ता है गांव। और हमारे जो बगल में आप देख रहे हैं, ये एक बेबस माँ है, ये पिता है और उस लड़की के भाई हैं जिनका नाम साधना कुमारी। 2022 में इन्होंने बड़ी हंसी खुशी और बड़े हर्षोल्लास के साथ उस बिटिया की शादी की थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि दहेज के लोभियों के द्वारा उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया जाएगा और उन्हें जलाकर मार दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? श्री जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद जी। आपकी लड़की थी साधना? जी, साधना कुमारी। अच्छा। हाँ। आपके कितने लड़के लड़कियां हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा। हाँ। लड़की की शादी कब की थी? 2022 में हम किए थे शादी, 22 मई को। अच्छा जी। हाँ। हाँ। तो 2022 में शादी किए थे, तो आपने रजामंदी से शादी किया था? लड़की की भी रजामंदी थी और वो लड़के वालों के भी? सारा कुछ सही था? सही था, एकदम सही। बारात आई थी, शादी करके गई थी? सब कुछ हम सेवा किए, बारात आया था, सब कुछ प्रोग्राम भी अच्छा किए थे। हाँ। हाँ। तो फिर क्या दिक्कत हो गया? अभी खबर आ रही है कि जो है उन्हें जलाकर मार दिया गया, इस तरीके से बातें हो रही है। सर, जब 2022 में हमने शादी किया, यहाँ से लड़की को विदा कर दिया। हाँ। जो मांगे हम सब कुछ दे दिए, कोई सामान बाकी नहीं रहा। वहाँ जाने के बाद उनकी सास ने और उनके आदमी ने एक एक सामान मांगना शुरू कर दिया धीरे धीरे। हम कहाँ से दे सर? अच्छा। हाँ। तो शादी तो रजामंदी से किया था, तो मतलब शादी में जो दिया आपने दिया, फिर दोबारा भी मांग होने लगी? दोबारा उन लोग को लड़त थी कि जो जमीन थोड़ा दे दो हमको और ये सामान बाकी है, सोफा है बाकी, तमाम प्रकार के मांग रहे थे सर। हाँ। अच्छा। तो हम साहब हम कहें हमसे ना सपने, हम कहाँ से दें? अच्छा। हाँ। हमारा जो सपरा था उसको दे दिए थे सर। उसके बावजूद उन लोग का मांग था, बहुत कुछ मांग था कि हमको सोफा चाहिए, हमको जमीन चाहिए। अच्छा, जमीन भी चाहिए? जमीन चाहिए, हाँ जमीन चाहिए, तुम्हारा रोड पे जमीन है, हमको जमीन चाहिए। तो लड़का क्या करता है? लड़का डिलीवरी बॉय में काम करता था। लड़का अच्छा। हाँ, मतलब प्राइवेट नौकरी? हाँ प्राइवेट नौकरी करता था। हाँ। अच्छा। तो वही हम लोग बोले कि हम लोग कहाँ से जमीन कोई देता है अपने, हम इसी ये हम जमीन हम लोग नहीं दिए, इसके वजह से ये लोग कांड किया ऐसा। अच्छा, ये कब, मतलब आपको कब पता चला? आपकी बहन से बात होती थी तो वो कुछ बताती थी? वो हमारे बहन से बात होती थी तो वो बताती थी कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये लोग बार बार मांग रहे हैं कि सोफा दीजिए, टीवी दीजिए, जमीन दीजिए, ये सब मांग कर रहे थे वो लोग। मतलब आपकी आपकी बहन बताती? हमारी बहन बताती थी। अच्छा। इसके बाद हमने कई बार पंचायत किया। पंचायत के दौरान हमने पूछा कि तुमको क्या कमी है लड़के से, अब हमारी बहन को नहीं रखना है तो बताओ क्या क्या चाहिए तुमको। वो लड़का ने बोला उसका माँ ने कि चाहिए हमको ये चाहिए, जगह जमीन मांग रहा था जैसे जैसे करके। फिर उसके बाद समझी हमारे मामला के सलटा करके साहब दोनों पक्ष के 2 जगह कर दिया, कहे भैया कुछ नहीं होगा, हम समझ लेंगे परिवार से। अच्छा। हाँ, समझ लें, परिवार से समझ लेंगे सब, मतलब बातचीत होगी। इसी तरह से हमको बार बार इसी तरह से पॉलिसी मार करके इसी लेकर चलते थे साहब। अच्छा। हमको हमेशा भेंट होता था, बोलते भैया मत फुल्ला करा, मत पंचायत बोतरा, बेइज्जती होगा भैया, हम मामला को सलट लेंगे, समझ लेंगे। हाँ। तो हम कहेंगे साहब की धोखा हुई हमेशा। तो आपको कब पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया? साहब जो बा कि हमके मामला जब भइल तो उस दिन जो बा कि हमारे यहाँ फोन ना आए, गांव में गैर आदमी का फोन आयल, जब फोन आयल तो हमारे घरे पर लड़का पर। अच्छा, गांव के लोगों ने बताया आपको? हाँ, गांव के लोग, मतलब उस बेटी के जो ससुराल के लोग हैं उन लोगों ने आपको फोन नहीं? नहीं, हमको खबर दी, 112 नंबर फोन किए। अच्छा। जब लड़की को ये हरकत हुआ तो वो लेके हॉस्पिटल भाग गए। वो गांव का गैर आदमी हमारे गांव पर फोन कैला। अच्छा। तो हमारा गांव वाला हमके बताऊना, जब मौका पर गई नहीं तो केवाड़ी बंद करके सब फरार थे। उसके बाद हम यहाँ आए, 112 नंबर को बुलाए, 112 नंबर से रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट लेने के बाद हमको 112 नंबर बोला कि जाइए हॉस्पिटल, लड़की को देखिए। जब हॉस्पिटल हमने गया
तो बाप बेटा मौके पर थे। अच्छा। तब तक कोतवाली पुलिस आया और उन लोगों को लेकर चला गया और हमको कहा कि जाइए आप लड़की का दवा कीजिए। इसके बाद साहब हम दवा इलाज करने में लग गए। एसओ साहब भी आए, बयान लिए, मजिस्ट्रेट साहब भी बयान लिए। उसके बाद डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया, हम लेके BHU भागे। बयान में रिपोर्ट लड़की दी हाँ कि हमारे सास और हमारा आदमी ने तेल छिड़क के जरा दिया है। साफ साफ दरोगा के सामने भी बयान दिए। अच्छा। वो भी सर लिए दरोगा अच्छा, उस समय जब बयान दे रहे थे उस समय जिंदा थी वो? अपना बयान वो रिकॉर्ड है? हाँ रिकॉर्ड है। दरोगा सर लिए दरोगा के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, सबके पास है। कोतवाली वाले जो होते हैं उन लोग के भी पास है। तो उन्होंने क्या कहा? आप लोग वहीं पे थे? उन्होंने यही कहा कि वो डॉक्टर रिफ़र कर दिया, वो गाजीपुर वाला डॉक्टर जो रिफ़र कर। नहीं, जो बयान दिया था उन्होंने, आप तो वहीं पे थे, तो क्या बोल रही थी लड़की? यही बोल रही थी कि हमारे सास और हमारा आदमी जला दिए, जला कर केवाड़ी बंद कर कर भाग गए बाहर। अच्छा। घर से बाहर भाग गए, यही लड़की बोली। ये साफ साफ बयान दिए दरोगा और मजिस्ट्रेट और कोतवाली थाना। तीनों लोग के पास ये बयान साफ साफ है। कोतवाली साहब बयान नहीं है साहब, एसओ साहब बयान दिए, मजिस्ट्रेट साहब बयान दिए। मतलब बयान दिया गया है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि नहीं हमको जो है जलाया गया जी है? इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उन लोगों को दोनों पकड़ कर लेके चले गए। नहीं तो जिसे इस तरीके की मारपीट या ऐसा कुछ हुआ था तो एक आध दिन पहले आपको फोन आया था आपकी लड़की? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो लड़की आपसे फोन से बात नहीं करती थी? एक करीब पहले फोन उनसे बात करे तो ओकर पास मोबाइल ना रहे। उनका ससुर मोबाइल लेके अपने ससुर के साथ में बात करे तो लड़की कहे कि पापा ठीक है, मामला थोड़ा सा ढीसमी से बात सलट जाएंगे, रहने दीजिए, कदम आगे मत बढ़ाइए। इस पर हमको लड़की कहे कि पापा हमारा हो सके कि गुजर सफर हो जाए। लड़की को मारा भी था, रात को उसको मारा भी था। रात को मारा था? जी जी। कैसे आपको पता चला सर? हम खुद उसको हॉस्पिटल में लेके सर, जब वहीं थी गाजीपुर हम थे, मैं वर्तमान समय में वो भर्ती है, बहन की जान जा रही है और उसका ससुर कह रहा है कि इसके कान में का नाक में का सोना निकाल रहा था। डॉक्टर पूछ रहा था कि सोना क्यों निकाल रहे हो, और वो जान जा रहा है उसका सोना निकाल रहा है तीनों। अच्छा जी, कोरा के सोना निकाल लो सोना जी। हम खुद उसको लेके, पूरा उसका बॉडी जल गया था, दवा हो रहा है, वो सोना के चक्कर में पड़ा है। अच्छा। उसको मेन जलाया गया साफ साफ उनकी साजिश से, पेट्रोल छिड़क कर सर। अच्छा। उसके घर में पेट्रोल आता है जी, पेट्रोल आता है जी। ये ऊपर उस पर ड्यूटी करता है ना, ये रौजा वाला। अच्छा। पेट्रोल लेकर रखता है, उसको जला दिया गया उसको जी। अच्छा अच्छा जी, ट्रांसफार्मर वाला में ड्यूटी करता है, होम गार्ड है जी। अच्छा, उन आपके जो बहन के वो ससुर जी सर जी। अच्छा, उसकी जान जा रही है, उसको सोना भागा जा रहा है, उसमें सोना निकाल रहा है जी। तो आपकी बहन ने इससे पहले नहीं फोन करके बताया था कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, मार झगड़ा हो रहा है? प्रताड़ित उसको सर किया जा रहा था जी। तो उसको पंचायत कई बार हुआ तो वो ही आ जाता था बागवा के घर पे। अच्छा। उसके ससुर की चलो चलो हम समझ लेंगे। अच्छा। इसी रोड से जाता था, फिर चला आता था। अच्छा। लेके चला जाता था बहन को। हाँ, मानसिक रूप से प्रताड़ित करके दहेज को लेकर के उसको जला के सब खत्म कर दिया गया सर। दुनिया से चली गई आज। माता जी हैं, माता जी आपसे, आप ही की लड़की है वो साधना? हाँ। अच्छा, तो आपसे बात नहीं होती थी फोन पे उनसे? नहीं, है? हमसे बात ना फोन ना करे? अच्छा, तो दिमाग नहीं काम कर रहा? दिमाग नहीं काम कर रहा, 8 दिन से खाना नहीं खाई सर। है? 8 दिन से खाना नहीं खा रही, उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। बना खान का एकदम दिमाग उड़ाते हैं कि हम लोग के जरा देगा, हमारे लड़कन के जरा देगा। हाँ, दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा। वो सही नहीं बोल पाती है। अच्छा। हाँ बस भैया। आप लोग गांव की हैं? हाँ, गांव का है, गांव का है, अगल बगल का है। अच्छा। हाँ। तो साधना तो यहीं रहती थी, तो कैसा उनका स्वभाव था? बहुत बढ़िया स्वभाव, न किसी से बोलती है, न किसी से छेड़खानी करती है, न किसी से झगड़ा करती है। सब बहुत सही लड़की है, सुशील लड़की है। बस हाँ भैया, बहुत सुशील लड़की, पूरा गांव कहते हैं कि सुशील लड़की है। हाँ। तो कैसे वो हो गया ये इतनी बड़ी बात? क्या पता भैया, गांव के लोग क्या पता है कि कैसा जर गए, कैसा जराया उसका घर वाला। तो आपके सामने ही तो आते होंगे उनके ससुराल वाले ना? हम लोग के ससुर लोग के, पाहुन लोग के, सास लोग के उसके चिंते नहीं। इसी लोग के यहाँ आता, हम लोग का घर बगल में है। हाँ, ये लोग हैं, इधर देखा दीजिए, गांव के लोग हैं। इसका भाभी है, इसका भाई है, भतीजा है। आप भी? जी जी। अच्छा,
आप तो जानते थे साधना को? अच्छी लड़की थी सर, अच्छी लड़की थी, कोई कमी नहीं था उसमें। फिर भी वो लोग दहेज के लेकर वो जमीन को, उसको रोड पर जमीन है, वो 10 दूर मांग रहे थे कि मतलब इनके जमीन है रोड पे? रोड पर जमीन है, 1.5 बिस्सा जमीन है, उसी के जमीन को लेकर लालच में वो लोग हर बार हरकत कर रहे थे। अच्छा। हाँ कि 10 दूर जमीन दे दीजिए, 10 दूर जमीन, रंगीन टीवी, सोफा है, ये सब लेन देन हमेशा ये 2 महीने से कर रहे थे। अच्छा। वो जमीन वो 4 लेन में 1,17 लाख रुपया पा गए और उन लोगों को घमंड आगे बढ़ गया। 1,17 लाख साहब पा गए, उसी में लेके वो लोग लेके चल रहे थे। मतलब पैसा तो पाई गए तो और पैसा चाहिए था उनके? था साहब, उन लोगों को लालच बढ़ रहा था। अच्छा। इसी के लेकर साहब वो उसमें वो लोग उसी दिन उनका पिताजी भी वहीं से आए थे। अगर लड़की कोई कमी होती तो लड़की को पिताजी को बताना चाहिए ना कि ये कमी है, वो कमी है लड़की में, तो उनका पिताजी समझाते। उस दिन उनका पिताजी भी जमीन भी लिए थे, वो सोरामंडा चौरा बोझ में, और जमीन लेकर वो खेत जोतवाया, अपनी लड़की का खेत वो जोतवा के वहाँ से आए और खाना वाना लड़की के भी खाए। उसका सास ससुर सब लोग उसको घेरे थे, और घेरने के बावजूद भी ये कुछ लड़की कह नहीं पाई कि पापा ये हमको सास कमी देती है, ये दहेज के लेकर कोई भी तितिमा वो कोई लड़की नहीं बता पाई। उसी को लेकर साहब वो लड़की बिहान भले 6 बजे रात में बहुत मारा उसको, मारने के बावजूद सुबह 6 बजे उसको जला दिया गया। अच्छा। जलाने के बाद कितना दिन हो गया ये घटना को? ये घटना को आज 8 दिन हो गया, 8-9 दिन हो गया। 29 तारीख को हुआ था। हाँ 29 तारीख। जी जी। अच्छा। और उस समय जब जलाया गया तो वो लड़की का बाप को बोलना चाहिए ना साहब, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। गांव वाला बताए, वो 9 बजे इस गांव में एक दोस्त रहते उनको फ़ोन किए, फ़ोन करने के बावजूद वो आके घर पर बताए। वो लोग गए वहाँ पर तो कोई उसका सास ससुर कोई भी घर पर नहीं था। तो ये आके भाई 112 नंबर फ़ोन किए, वो आई वहाँ पर। उसके बाद वो ले गए, वो कहीं का हॉस्पिटल देखिए, वहीं पर उसका सास, उनका ससुर और उनका वो पाहुन लड़की का वहीं पर मौजूद। वो अपना सन आए, एसओ साहब आए, लेके चले गए, बयान लेके चले गए। अच्छा। गिरफ्तारी वगैरह हुआ है किसी का? वही 2 लोग को लेके साहब गए हैं। अच्छा। और वो सास और उनका जो जेठान है वो लोग फरार हैं घर से। वो यही साहब कि उन्हीं लोग को गिरफ्तार करना है। जहाँ भी है दरोगा साहब बोले जहाँ भी हम गिरफ्तार करें, बाकी 4-5 दिन हो गया, भाई कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ऐसे दहेज के लोभियों को जेल में ही होना चाहिए। सजा साहब, सजा चाहिए, ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो साहब, बस सजा हमको चाहिए। हाँ। ये लोग सजा की मांग कर रहे हैं। और आप लोग भी परिवार के ही हैं? अच्छा, मौसी हैं आप? आपको पता चला तो आई हैं? हाँ जी। अच्छा। मैं आई हूँ, पता चला कि लड़की को जला दिया गया, मर गई है, जब मैं आई हूँ। अच्छा। हाँ। तो साधना से आपसे भी बात होती रहती होगी जब अभी 2 ही साल हुआ है शादी को? फिर उसके पास मोबाइल नहीं थी ना। हाँ। नहीं थी मोबाइल तो नहीं बात होती थी। उसके ससुर का मोबाइल था तो हम नंबर लिए नहीं थे उसके ससुर का। हाँ जी। चलिए, मैं अभी गाजीपुर जिले में हूँ और एक फिर से जो एक लड़की दहेज के लोभियों के उन हैवानों की शिकार हो गई और इस तरीके से वो बलि चढ़ गई। क्योंकि एक लड़की अपने उनके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उनकी शादी की थी, लेकिन दहेज के लोभियों के द्वारा उसे किस तरीके से प्रताड़ित करके मार दिया गया आप लोगों ने खुद सुना। इनके पिताजी और तमाम जो गांव के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, वो लड़की सही थी और उसको जला के उसके घर वालों ने दहेज के कारण उसको मार दिया। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।